गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में जब हम बात कर रहे थे वायरस के बारे में, तो वायरसेस के स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन की बात हमने की थी। और इस सेकंड एंड लास्ट सेशन में हम बात करेंगे जो है कि वायरसेस जो होते हैं वो कैसे जो है पेनिट्रेट करते हैं, वो सेल के अंदर कैसे इंटर करते हैं और कैसे अपने आप को मल्टीप्लिकेट करते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम इसमें थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ द वायरसेस आर स्प्रेड। ठीक है, तो इन दो जो है टॉपिक्स को हम डील करेंगे यहाँ पर। और डील करने के पहले एक बार फिर से जो है हम बात कर लें कि आप यूट्यूब चैनल जो है वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन की घंटी को टच करो, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com या वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पे आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये वीडियोज अवेलेबल होंगे यूट्यूब के अलावे। इसके अलावा जो है आप मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiv-1571978 पर भी आप विजिट कर सकते हो, जो वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से। और इस पे आपको न केवल ये सारे जो है वीडियोज अवेलेबल होंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो है बायोलॉजिकल वर्ड और मेडिकल साइंस से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो है वीडियोज और मटेरियल्स जो है मिलेंगे, जो कि आपको बायोलॉजिकल फिनोमेनन के बारे में, बायोलॉजिकल नेचर के बारे में और मेडिकल साइंस के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट और सेकंड सेशन ऑफ द वायरस। तो हम जो है देखते हैं यहाँ पे कि वायरसेस जो है जो रेप्लिकेट करते हैं, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, यानी कैसे जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं या अपने आप को मल्टीप्लिकेट करते हैं इनसाइड द होस्ट सेल। तो इसके स्टेप्स की बात करें या इसके जो है डिफरेंट जो है फेजेस की बात करें, तो इसमें सबसे पहला आता है एडजॉर्प्शन और अटैचमेंट, जिसमें वायरस जो है वो होस्ट सेल के साथ अटैच होता है। दूसरा आता है पेनिट्रेशन, जिसमें कि वायरस जो है होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन को या सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को जो है पेनिट्रेट करता है ताकि जो है वो उसके अंदर इंटर कर सके। तीसरा होता है अनकोटिंग, जिसमें कि जो है वायरस का जो प्रोटीन कोड जो है वो बाहर रह जाता है और केवल जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एंटर करता है इनसाइड द होस्ट सेल। और रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल जीनोम, जिसमें कि जो है जीनोम, वायरल जीनोम चाहे वो आरएनए के फॉर्म में हो या डीएनए के फॉर्म में हो, इनसाइड द होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपना डुप्लीकेट बनाता है। देन आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वायरल जीनोम इनटू एमआरएनए, जो वायरल जीनोम है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है एमआरएनए में, ताकि जो है वो वायरल प्रोटीन बना सके। तो ट्रांसलेशन होगा, वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और फिर उसके बाद जो है वायरल असेंबली होगी, यानी जो है जो वायरल प्रोटीन बनेगा और वायरल जीनोम, ये दोनों मिलकर के फिर से जो है वेरियन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द वायरस रेप्लिकेशन। हम देखने की कोशिश करते हैं इसे डिटेल में कि ये कैसे होता है। फर्स्ट इज द एडजॉर्प्शन और अटैचमेंट। अगर हम एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट की बात करें, तो वायरस जो है सबसे पहले जो है वो किसी होस्ट सेल के सेलुलर रिसेप्टर को, जो है स्पेसिफिक सेलुलर रिसेप्टर जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उनके साथ जो है बाइंड अप होता है। ये जो रिकॉग्निशन होता है सेलुलर रिसेप्टर का, ये ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू होता है। ठीक है, तो जो है सबसे पहले वो बाइंड अप होगा सेल सरफेस के साथ, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन और अटैचमेंट। सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन, जिसमें जो है जो एनवेलप्ड वायरसेज होते हैं, ठीक है, दैट हैज एबिलिटी टू फॉर्म्स सिंसाइटिया मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल इंटर द सेल थ्रू फ्यूजन ऑफ द वायरल एनवेलप विद द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पैरामिक्सो वायरस और जो है हर्पीज वायरस में होता है, जो कि एनवेलप्ड वायरसेज होते हैं जो सिंसाइटियल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी सेल के अंदर जो है सिंसाइटियल कंडीशन का फॉर्मेशन करते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करते हैं। जो दूसरे जो है वायरसेज होते हैं वो सेल के अंदर जो है एंडोसाइटोसिस के थ्रू इंटर करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से जो है सेल होस्ट सेल के अंदर जो है वायरसेज इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्फेक्शन साइकिल आता है। इन्फेक्शन साइकिल जो है वो खासतौर से बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। बैक्टीरियल वायरसेज ये जो होते हैं वो बेसिकली या तो लाइटिक होते हैं या लाइसोजेनिक साइकिल को जो है फॉलो करते हैं। दो तरह के जो है वायरसेज के इन्फेक्शन साइकिल हो सकते हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल।
अगर हम लाइटिक साइकिल की बात करते हैं तो होस्ट सेल्स जो होता है फिल विथ विरियॉन्स एंड बर्स्ट। इनसाइड द होस्ट सेल जब जो है वायरसेस के जो है नए विरियॉन्स बन जाते हैं, यानी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अ नंबर ऑफ विरियॉन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड देन दिस होस्ट सेल गेट्स बर्स्ट एंड ऑल द विरियॉन्स आर रिलीज्ड आउट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि होस्ट सेल की डेथ हो जाती है। जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है, ठीक है, इसे हम लैटेंट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वायरल जीनोम होता है वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ जो है इनकॉर्पोरेट कर जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, और जो है ये लंबे समय तक होस्ट सेल के अंदर रह सकता है और होस्ट सेल जो है सरवाइव कर सकते हैं। यानी जो लाइटिक साइकिल है उसमें जो है डीएनए, जो वायरल डीएनए है या वायरल आरएनए है, वो अपना रेप्लिकेट बनाएगा और फाइन जो है वेरियंट्स बनेंगे और कई सारे वेरियंट्स के बनने के कारण सेल जो है बर्स्ट कर जाएगा, सेल जो है डेथ कर जाता है और सारे वेरियंट्स जो है बाहर आ जाते हैं। बट जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसमें जो है वायरल जीनोम जो है होस्ट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाता है और लंबे समय तक जो है उसी कंडीशन में रहता है और उस दौरान जो है होस्ट सेल जो है सर्वाइव करता रहता है। यहाँ देखो ये जो है लाइटिक वर्सेस लाइसोजेनिक इन्फेक्शन साइकिल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो ये लाइटिक साइकिल है और ये लाइसोजेनिक साइकिल है। देखो यहाँ पे ये जो है अटैचमेंट हो रहा है, विरियन जो है अटैच हुआ होस्ट सेल के साथ, पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करने के बाद जो है इसका जो है जेनेटिक मटेरियल अंदर गया। ठीक है, बायोसिंथेसिस एंड मैच्योरेशन हुआ, कई सारे जो है विरियन पार्टिकल्स बने और फाइनली जो है सेल बर्स्ट कर गया और सारे विरियंस जो है बाहर आ गए। लेकिन यहीं से ये जो सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जो है इसका जीनोम इंटर करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जीनोम है ये वायरल होस्ट सेल के डीएनए के साथ जो इनकॉर्पोरेट कर जाता है और इसी फॉर्म में लंबे समय तक बना रहता है। और व्हेनेवर इट रिक्वायर्स, ठीक है, ये जीनोम बाहर निकलता है होस्ट डीएनए के साथ के पास से और फिर उसके बाद जो है वो लाइटिक साइकिल में जो है इंटर कर जाता है। तो इस तरह से जो है ये कंडीशंस होती है। लाइटिक साइकिल जो है इटसेल्फ कंप्लीट होता है, खुद में ये कंप्लीट होता है, लेकिन जो है लाइसोजेनिक साइकिल जो है फाइनली लाइटिक साइकिल में इंटर करता है। तो ये लाइटिक और लाइसोजेनिक इन्फेक्शन है, ये लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल है। तो लाइटिक इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें जो स्टेप्स होंगे वो अटैचमेंट हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, अनकोटिंग हो गया, बायोसिंथेसिस हो गया। बायोसिंथेसिस का मतलब वेरियंट्स के जो है अपने जीनोम्स बनेंगे और मैच्योरेशन हुआ जिसमें सारे जीनोम्स जो है प्रोटीन कोड के साथ मिलकर के कंप्लीट वेरियंट्स का फॉर्मेशन करेंगे और फाइनली जो है ये रिलीज हो जाएंगे आफ्टर द बर्स्टिंग ऑफ होस्ट सेल। तो अटैचमेंट स्पेसिफिक सरफेस पे होता है, ठीक है, और हर वायरस के लिए ये अटैचमेंट का जो साइट होता है, जो रिसेप्टर साइट होता है, वो स्पेसिफिक होता है। ये रिसेप्टर साइट्स या तो प्रोटीन का बना हो सकता है या लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना हो सकता है या टेकोइक एसिड का बना हो सकता है। जो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर बाइंडिंग की अगर हम बात करें तो नॉन इन्वेलप वायरस जो होते हैं वो वायरल कैप्सिड और रिसेप्टर के बीच में जो है बाइंडिंग होता है उनमें, और इन्वेलप वायरस जो होते हैं उनमें वायरल इन्वेलप के प्रोटीन और रिसेप्टर के बीच में जो है बाइंडिंग होता है। रिसेप्टर जो है कहाँ पे है? होस्ट सेल के सरफेस के ऊपर है। ठीक है, तो जो नेकेड वायरसेज हैं उनमें चूंकि कैप्सिड सबसे बाहर है तो कैप्सिड और रिसेप्टर के बीच में बाइंडिंग हुआ, और जो इन्वेलप वायरसेज हैं उनमें चूंकि इन्वेलप जो है सबसे बाहर है तो इन्वेलप का प्रोटीन और रिसेप्टर के बीच में जो है बाइंडिंग होता है। एंट्री इनटू द होस्ट, हाउ द वायरसेज आर गेटिंग एंटर्ड इनसाइड द होस्ट सेल। देखो, अगर हम बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज वायरसेज जो होते हैं वो उनके प्रोटीन कोड जो है बाहर रह जाते हैं और केवल जीनोम उनका इंटर करता है, केवल न्यूक्लिक एसिड जो है होस्ट के अंदर इंटर करता है। बट ऐसे भी कुछ वायरसेज होते हैं जिनका पूरा का पूरा वायरस जो है बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है और अंदर जाने के बाद जो है फर्दर जीनोम विल बी इन एक्शन, ठीक है, और जो प्रोटीन कोड होगा वो जो इनएक्टिव कंडीशन में रहेगा। तो जो है यूकैरियोटिक वायरसेस जो होते हैं यूजुअली इंटर द साइटोप्लाज्म विद द जीनोम स्टिल इनक्लोज्ड। तो यूकैरियोट्स में जो वायरसेस इंटर करते हैं उनमें प्रोटीन कोड के साथ वो इंटर करते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स में जो वायरसेस इंटर करते हैं उनमें प्रोटीन कोड जो है बाहर रह जाता है। तो यहाँ देखो, अगर हम फिर से पीछे जाएं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वायरस जो है इंटर कर रहा है अलॉन्ग विद द प्रोटीन कोड। तो वायरस जो है वो इंडिकेट जो है करता है और वायरल प्रोटीन के साथ जो है
वो जो एंटर करता है और फर्दर जीनोम जो है अलग होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में, खासतौर से एस्चेरिचिया कोलाई में जो बैक्टीरियोफेज वायरस एंटर करता है, उसमें प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है और जीनोम केवल जो है एंटर करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जो है प्रोकैरियोटिक वायरसेस एंड यूकैरियोटिक वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट सेल्स। नाउ दिस इज द बैक्टीरियोफेज वायरस। Look here, this is the head region of the virus and this is the tail region of virus, and tail region contains collar, tail, end plates and tail fibers. Actually these viruses or bacteriophage viruses are getting attached with the cell surface or cellular surface by the help of the end plate and tail fibers. तो इस तरह से जो है वो इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जो है वो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। सबसे पहले जो है वायरस क्या करेगा, वायरस का जो जीनोम होगा वो जो है सेल की, होस्ट सेल के मशीनरी के साथ जो है इनकॉर्पोरेट करेगा, उसके जो है डीएनए के साथ जो है मिक्सअप हो जाएगा, रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद जो है फर्दर जो है रेप्लिकेटेड डीएनए, जो वायरल डीएनए होंगे वो बाहर आ जाएंगे। बाहर इन द सेल्स जो है होस्ट सेल के डीएनए से अलग हो जाएंगे। देन दे ट्रांसक्राइब themselves in the form of messenger RNA, and after that जो मैसेंजर आरएनए होगा उससे जो है ट्रांसलेशन होगा, यानी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होगा, और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के बाद जो है प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन कोड जो है वायरस के प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन करेगा, वायरस के प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन करेगा और फाइनली जो है वायरस जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा वायरस का जो है इन्फेक्शन साइकिल। और इसके बाद जो वायरस लाइक एजेंट्स की भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कौन कौन से जो है ऐसे वायरस लाइक एजेंट्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं और जो पैथोजेनिक हो सकते हैं। इसमें पहला है प्रियॉन्स। आप यहाँ पे प्रियॉन्स देख रहे हो। प्रियॉन्स को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि प्रियॉन्स जो होते हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, और इनकी खास बात ये होती है कि प्रियॉन जो है वो केवल और केवल जो है प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि वायरसेस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों थे, जो कि सेल से बिल्कुल अलग था, जहां पे सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे या साइटोप्लाज्मिक सबस्टांसेस नहीं था। प्रियॉन जो है वो प्रोटीनेसियस कंपोनेंट्स हैं और इन्फेक्शियस एजेंट हैं। ये मिक्स फोल्डेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रियॉन का जो इन्फेक्शन है वो कुछ इस तरह से होता है। पहले तो ये जान लें कि प्रियॉन में जो है होता क्या है। बेसिकली जो है प्रियॉन में जो है ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है उसे हम जो है PRP2730 के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। इसका जो है मास होता है वो नियर अबाउट 27,000 to 30,000 डाल्टन्स होता है। ठीक है, इसमें लगभग 145 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, ये एमिनो एसिड जो होते हैं वो एक साथ मिलकर के पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। वही पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो इन मिक्स फोल्डेड फॉर्म में जो है पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिजम्स को ये इन्फेक्ट करते हैं। एक और टर्म आता है एमाइलॉइड, जो कि जेनेरिक टर्म है रेफरिंग टू एनी ऑप्टिकली होमोजेनस वैक्सी ट्रांसल्यूसेंट ग्लाइकोप्रोटीन। इट इज डिपॉजिटेड इंटरसेलुलरली and or intercellularly in main human disease such as Alzheimer's disease. Actually जो एमाइलॉइड होते हैं ये एक तरह के प्रियॉन ही हैं, जिनमें की जो है एक स्पेशल होमोजीनियस वैक्सी ट्रांसल्यूसेंट ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, और जो है ये डिफरेंट डिजीजेस के कंडीशंस में जो है ह्यूमन बॉडी में इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद कॉम्प्लिकेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसमिशंस कैसे होता है? जो स्प्रेड ऑफ डिजीज है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आइदर डायरेक्टली और बाय द फॉर्माइट और बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेट मीट। तीनों तरह से हो सकता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है जिसमें बॉडी एक दूसरे के टच में आता है। फॉर्माइट ट्रांसमिशन हो सकता है जिसमें जो है डिफरेंट तरीके से जो है
इनडायरेक्ट वे में जो है ये बॉडी के अंदर जा सकते हैं, और अगर हम कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं तो उसके थ्रू भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। विरियॉइड्स ये एक अगला जो है हमारा इन्फेक्शियस एजेंट कह सकते हैं या पैथोजन कह सकते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि विरियॉइड्स में प्रोटीन्स नहीं पाए जाते, केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। देखो तीन चीजें हमें जाननी थी। पहला हमने विरियॉन देखा जो वायरसेस थे जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों था। दूसरा हमने देखा जो है प्रियॉन जिसमें कि प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड नहीं था। तीसरा है विरियॉइड जिसमें कि आरएनए या डीएनए है और जो है इसमें प्रोटीन नहीं है। बेसिकली इसमें जो है सिंगल स्ट्रैंडेड जो है सर्कुलर आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन जो है इसमें नहीं पाया जाता है। विरियॉइड्स जो होते हैं ये भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं और जो है बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी जो है कुछ पार्ट इनका जो है पाया जा सकता है। विरियॉइड्स को जो है सब वायरल पार्टिकल्स भी कहते हैं क्योंकि जो है न्यूक्लिक एसिड तो है और प्रोटीन जो है इसके साथ नहीं है। तो विरियॉइड्स जो है बेसिकली प्लांट डिजीजेस को कॉज करते हैं। प्रियॉन्स जो होते हैं वो भी बेसिकली जो है प्लांट डिजीजेस को कॉज करते हैं, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी में भी डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं प्रियॉन्स। तो ये जो विरियॉइड्स में जो आरएनए होता है उस आरएनए की जो है इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है कि वो ब्रेक करता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है और जो है जो विरियॉइड्स होते हैं वो राइबोजाइम के रूप में यूज करते हैं और अपने आप को और यूज करके जो है फर्दर जो है वो डिजीज को कॉज करते हैं। तो ये जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसमें हमने बेसिकली पढ़ा वायरसेस के जो है इन्फेक्शन साइकिल के बारे में कि कैसे वायरसेस जो है होस्ट सेल के अंदर इंटर करते हैं, किस तरह से जो है अपने आप को मल्टीप्लिकेट करते हैं और किस तरह से वो फिर फर्दर जो है होस्ट सेल से बाहर आते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि वायरसेस जो है ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं। 3 तरीके हमने पढ़े, आइदर थ्रू डायरेक्ट और थ्रू फॉर्माइट और जो है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड। तो जो है ये 3 तरीकों से जो है वायरसेस जो है जनरली फैलते हैं। और अगर जो है वायरस लाइक जो है दूसरे इन्फेक्शियस एजेंट की बात की हमने तो 2 हमने देखा, विरियॉइड्स एंड प्रियॉन। प्रियॉन जो थे वो केवल प्रोटीन्स थे, उनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं था, और विरियॉइड जो थे वो केवल न्यूक्लिक एसिड थे, बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये दोनों जो है इन्फेक्शियस होते हैं, दोनों ही डिजीज को कॉज कर सकते हैं। प्रियॉन्स तो प्लांट्स एंड एनिमल डिजीज दोनों को कॉज करता है, जबकि विरियॉइड्स जो होते हैं वो यूजुअली प्लांट डिजीज को कॉज करते हैं। हालांकि सर्टेन केसेस ऐसे मिले हैं जिसमें कि ह्यूमन में भी जो है विरियॉइड्स जो है डिजीज कॉज किया हो, बट जो है ये बहुत ही रेयर केसेज हैं। तो ये था हमारा वायरस के बारे में जो हमने जाना। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे फंजाई पर। तो आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू।